बिहार चुनाव 2025 का परिणाम सिर्फ एक जीत हार का आंकड़ा नहीं, बल्कि उस राजनीति का आईना है जिसमें भावनाएं भी थी, रणनीतियां भी थी और जनता के भीतर बैठी उम्मीदों, साथ ही तमाम आशंकाओं का गहरा प्रभाव भी। इस बार का चुनाव दिलचस्प इसलिए रहा क्योंकि न सिर्फ तेजस्वी यादव का युवा मुख्यमंत्री बनने का सपना दांव पर था, बल्कि नीतीश कुमार की स्थायित्व वाली छवि भी असल परीक्षा में थी। बिहार की जनता आखिर किसके साथ जाएगी? विकास के वादों के साथ, नौकरी की उम्मीदों के साथ, या फिर जंगल राज की पुरानी यादों के डर के साथ? यही से बड़े सवाल हवा में तैर रहे थे। लेकिन मतपेटियों से जो नतीजे निकले, उन्होंने कई छिपे हुए खेल, नए समीकरण और पुराने राजनीतिक डर को फिर से उजागर कर दिया। चुनाव जीतना दिलचस्प था, उतना ही दिलचस्प थी इसकी वजह भी। आइए समझते हैं कि एनडीए की ऐतिहासिक जीत का सच क्या था। किन परतों ने महागठबंधन की दीवार ढहा दी और किन राजनीतिक दावों ने तेजस्वी यादव के सपनों को फिर से रोका। सबसे पहले इस चुनाव का सबसे बड़ा संदेश ये था कि एनडीए ने बहुत समय बाद वो परिपक्वता दिखाई जो बड़े गठबंधनों में अक्सर गायब रहती है। भाजपा और जदयू का शांत, बिना शोर शराबे वाला सीट बंटवारा ये बताने के लिए काफी था कि इस बार गठबंधन चुनाव जीतने आई है, लड़ने नहीं। 101 सीटों की बराबरी ने कार्यकर्ताओं में ये भी भावना पैदा की कि लड़ाई बाहरी है, घर की नहीं है। यहीं से अनुशासन महागठबंधन में नहीं दिखा, जहां सीटों की खींचातान और कंफ्यूजन ने जमीनी कार्यकर्ताओं में ठंडक पैदा कर दी। इसके बाद सबसे बड़ा खेल चला जंगल राज की स्मृति का। ये बहस आज भी बिहार की राजनीति में किसी जादुई मंत्र की तरह काम करती है। एनडीए ने लालू राबड़ी शासनकाल की सुरक्षा व्यवस्था की घटनाओं को फिर से उठाया और उसे खतरा वापसी की कहानी की तरह पेश किया। सवाल ये है कि क्या जनता आज भी 20 साल पुरानी यादों से ऊट करती है? परिणाम बताते हैं, हाँ, काफी हद तक करती है। एनडीए ने ये माहौल ऐसा बनाया कि वोटर को लगा विकास तो बहस का विषय है, लेकिन सुरक्षा उसकी बुनियादी जरूरत है। और ये भावनात्मक खेल महागठबंधन के रोजगार, नियुक्तियों और नए वादों पर भारी पड़ गया। तीसरा बड़ा पहलू है कास्ट इंजीनियरिंग का, जहां एनडीए ने एक नया फार्मूला पेश किया, एमई फैक्टर। महिला और ईबीसी का नया समीकरण इतना प्रभावी निकला कि आरजेडी का पारंपरिक एमवाई यानी मुस्लिम यादव का आधार सिकुड़ता चला गया। नीतीश कुमार का ईबीसी पर पकड़ वर्षों से मजबूत रही, लेकिन इस बार महिला वोटरों ने आश्चर्यजनक संख्या में मतदान कर तस्वीर ही पलट दी। महागठबंधन युवाओं पर फोकस करता रहा, पर महिलाओं और ईबीसी के इस शांत वोट ने एनडीए को निर्णायक बढ़त दिलाई। क्या तेजस्वी यादव इस वोट समूह को समझने में चूक गए? ये बड़ा सवाल है। चौथा पहलू वही महिलाओं और युवा थे जिन्होंने इस चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाई। महिलाओं का मतदान पुरुषों से अधिक होना खुद एक राजनीतिक संदेश है। ये वही वर्ग है जिसे नीतीश कुमार वर्षों से योजनाओं के जरिए जोड़ते रहे, चाहे वो जीविका दीदियां हों, चाहे स्वयं सहायता समूह हो, और चाहे लड़कियों की पढ़ाई को लेकर प्रोत्साहन। 14 लाख नए युवा मतदाताओं ने भी उम्मीद की राजनीति चुनी। लेकिन दिलचस्प ये है कि तेजस्वी के नौकरी मॉडल ने जितनी उम्मीद जगाई, उतना भरोसा नहीं जीत पाए। और क्या नौकरी का वादा पर्याप्त विश्वसनीय नहीं लगा? क्या सरकारी नौकरियों का रोड मैप अधूरा था? ये चुनाव इन सवालों को और गहरा कर देता है। और सबसे महत्वपूर्ण, नीतीश कुमार का ये अस्थाई अपील वाला फैक्टर जो तमाम आलोचनाओं और बार बार पाला बदलने के आरोपों के बावजूद कायम है। और ये एक राजनीतिक रहस्य भी है कि बिहार की जनता नीतीश को भले कोसती हो, पर जब वोट की बात आती है तो उन्हें स्थिरता और सुशासन का प्रतीक मानकर ही तय करती है। टाइगर अभी जिंदा है जैसे नारे सिर्फ पोस्टर नहीं थे, ये नीतीश की ब्रांड इमेज की याद दिलाते रहे। भाजपा का सवर्ण आधार, नीतीश की ईबीसी कुर्मी पकड़ और छोटे दलों की जातिगत मजबूती, इन सब ने मिलकर ऐसा कैनवस बनाया जिसने महागठबंधन की पूरी रणनीति को ध्वस्त कर दिया। कुल मिलाकर बिहार चुनाव 2025 का परिणाम सिर्फ एनडीए की जीत नहीं, बल्कि महागठबंधन की गलतियों, वोटरों की प्राथमिकताओं और राजनीति की बदलती धाराओं का दस्तावेज है। सवाल ये है कि तेजस्वी यादव कहाँ चूक गए? क्या उनकी युवाओं वाली राजनीति, नौकरी का वादा या भाजपा विरोधी कथा आज की बिहार की राजनीति में पर्याप्त नहीं है? क्या बिहार अभी भी एक सुरक्षित, स्थिर और परंपरागत नेतृत्व को ही चुनने में भरोसा रखता है? और ये चुनाव
हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि बिहार की राजनीति में भावनाओं, जाति समीकरणों और डर के बीच विकास की बहस आखिर कितनी जगह बना पाती है। शायद यही वो इस चुनाव का सबसे दिलचस्प पक्ष है, जहां नतीजा सिर्फ वोटों का नहीं बल्कि बिहार की राजनीतिक सोच का भी फैसला था।